Hello guys, welcome to our channel Reborn as Diva After Breakup. Chapter 1 तुम सिर्फ रीता की सब्स्टिट्यूट हो। एक 23 साल की लड़की सिनेमा हॉल में बैठी मूवी देख रही थी। मूवी एंड होने को आए, वह बार बार एंट्री गेट पर देख रही थी। उसके हाथ में 2 टिकट्स हैं, एक उसकी और दूसरी उसके हस्बैंड की। आज उसकी शादी की 3rd ईयर वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए उस लड़की ने अपने हस्बैंड के साथ मूवी डेट प्लान किया था, लेकिन वो आया ही नहीं। वो लड़की कड़वी हंसी के साथ अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है। आइए जानते हैं कि यह लड़की कौन है। तो यह है हमारी कहानी की मेन लीड पिया बजाज। 3 साल पहले ये वर्ल्ड की बेस्ट हॉटशॉट डायरेक्टर हुआ करती थी, बहुत अवार्ड भी जीते थे अपनी टैलेंट की वजह से। लेकिन प्यार के लिए अभय अग्निहोत्री से शादी करने के लिए उसने सब छोड़ दिया और एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह रह रही है, सिर्फ अभय से प्यार करने की वजह से। लेकिन उसका पति अभय उसे अपनी बीवी नहीं मानता। वो घर कभी कभार ही आता है। वो ज़्यादातर बिजनेस ट्रिप में ही रहता है। उसे कोई ख्याल नहीं है कि उसकी बीवी भी है। आज भी वो आने का वादा करके नहीं आया, इस वजह से पिया उदास बैठी हुई है। मूवी खत्म हुई और वो जाने के लिए उठी। तभी वहाँ ढेर सारे गार्ड आकर उसके दोनों साइड खड़े होकर उसे ग्रीट करने लगे। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग किसके आदमी हैं। तभी एंट्री गेट से एक बहुत ही हैंडसम लड़के की एंट्री हुई और वो सीधा जाकर पिया को कस के गले लगा लेता है। उस लड़के के अचानक ऐसे गले लगाने से पिया हैरान हो गई और उसने 2 कदम पीछे होकर उससे दूरी बना ली। आइए जानते हैं इस लड़के के बारे में। तो यह है एक फेमस एक्टर, पिया का दोस्त ऋषभ राठौर। पिया की डायरेक्ट की हुई मूवी में ये एक्टिंग कर चुका है और पिया को पसंद भी करता है। ऋषभ के ऐसे गले लगाने से शॉक होकर पिया ने कहा, ऋषभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब तुम एक फेमस एक्टर हो और मैं अब कुछ भी नहीं। ऐसे हमें साथ देखने से बातें बन सकती हैं। ऋषभ ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? और ये क्या, तुम अभी भी ऐसी लाइफ क्यों जी रही हो जहाँ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है? लौट आओ पिया अपनी पुरानी जिंदगी में। देखो, 3 साल पहले तुम्हारी फिल्म कितनी फेमस थी और अगर तुमने शादी की वजह से रिटायरमेंट का ऐलान न किया होता तो तुम आज बहुत ऊंचे पोजीशन में होती। प्लीज़ लौट आओ पिया। पिया ने कहा, नहीं, मैं अब भी अभय के प्यार को चुनूंगी। ऋषभ ने कहा, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो और खुद को कब तक फूल बनाओगी? अगर अभय को तुम्हारी इतनी ही परवाह होती तो वो आज तुम्हारे साथ यहाँ होता। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? कहाँ है वो? पिया स्पीचलेस हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिया ने रोते हुए कहा, मुझे अभय के खिलाफ भड़काना बंद करो ऋषभ। वो ऑफिस के काम में बिजी है, इसलिए नहीं आया। और हाँ, अब मैं चलती हूँ, दादाजी का बर्थडे है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। ये कहकर वो जाने लगी तो ऋषभ ने उसकी कलाई पकड़ ली। लेकिन पिया ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और बाहर चली गई। ऋषभ उसे बस जाते हुए देखता रहा। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा पिया, जिंदगी भर। पिया अग्निहोत्री मैंशन पहुंची। वो गार्डन से जा ही रही थी कि उसने अपनी नंद लारा और अभय के बड़े भाई की वाइफ रीता को खड़ा पाया। लारा ने कहा, तुम अब आ रही हो? तुम्हें पता था ना आज दादाजी का 80वां बर्थडे था, फिर भी तुम नहीं आई। वैसे पता नहीं माँ ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया जो तुम्हें इस घर की बहू बना लाई। तुम्हें पता है मेरे भाई तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि तुम बदसूरत हो। भाई को तुम्हें छूना भी पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि तुम उनके बच्चे की माँ बनने के लायक नहीं हो। लारा ये सब नफरत से बोलने लगी। पिया ने रोते हुए कहा, लारा तुम इतना कड़वा क्यों बोल रही हो? मैं अब भी तुम्हारी भाभी हूँ। लारा ने कहा, मेरी भाभी सिर्फ रीता है, तुम नहीं। और तुम्हें पता है अभय भाई तुमसे शादी करने के लिए क्यों मान गए थे? क्योंकि तुम रीता जैसी दिखती हो। रीता और अभय भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर कुछ कारणों से रीता और बड़े भाई की शादी न हुई होती तो आज रीता और अभय भाई साथ होते। पिया ये सुनकर शॉक हो गई और उसने कहा, ये सच नहीं है। क्या मैं रीता जैसी दिखती हूँ इसलिए उसने मेरे साथ शादी की? फिर कड़वी हंसी के साथ बोली, इसलिए उसने मुझे आज तक नहीं छुआ। पिया को बहुत दुख हुआ। रीता खामोशी से ये सब टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रही थी।
उसने चिंता दिखाने का दिखावा करते हुए पिया का हाथ पकड़कर कहा, पिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभय की पहली प्यार जरूर थी, लेकिन अब तुम दोनों साथ हो। ज्यादा मत सोचो, ओके। पिया ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन रीता जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगी। ये देख लारा ने तेजी से रीता को पकड़ लिया और पिया को धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीता भाभी को धक्का देने की? तुम्हें पता है न वो प्रेग्नेंट हैं। चैप्टर 2 मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब आगे। लारा ने पिया धक्का देके कहा, तुम जानती हो न रीता भाभी प्रेग्नेंट है, तुमने जानबूझकर धक्का दिया है न? वही रीता बेचारी शक्ल लेके अपने बेबी बम्प को सहला लगी और रोनी सी शक्ल बना ली। तभी अचानक पिया की नज़र गेट से आते हुए अभय पर पड़ी। अभय अग्निहोत्री खानदान का छोटा बेटा, दिखने बहुत हैंडसम, गोरा रंग, सिल्की स्ट्रेट बाल, 6 फीट 3 इंच का बहुत डैशिंग बंदा। अभय जब अंदर आया तो पिया देख खुश हो गई। वो अभय के पास जा पाती, तभी रीता ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और पास में ही स्विमिंग पूल था, उसमें गिरने लगी, लेकिन गिरते गिरते उसने पिया को भी अपने साथ पूल में खींच लिया। लारा ये देख चिल्लाने लगी कि रीता भाभी को कोई बचाओ। इस पिया ने जानबूझकर धक्का दे दिया, वो चिल्लाए जा रही थी। अभय ये सुन जल्दी से स्विमिंग पूल के पास आया और देखा कि पिया और रीता दोनों डूब रही है। तभी लारा ने जानबूझकर कहने लगी कि पिया ने रीता को पानी में धक्का दे दिया, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है। अभय ये सुन बहुत गुस्से में आ गया और उसने जल्दी से अपनी ब्लेजर उतार के पानी में कूद गया और जल्दी जाके रीता को पानी से निकालने लगा। पिया ये देख बहुत हर्ट हुई। वो खुद से बोलने लगी कि अभय, तुम जानते थे कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी तुमने मेरे बजाय रीता को बचाया। डिसअपॉइंटेड मुझे मरने के लिए छोड़ दी तुमने। वो रोने लगी। अभय रीता को अपने गोद में ले लिया और रीता फटाफट अभय के गले में अपनी बाहें लपेट ली और पिया की तरफ टेढ़ी स्माइल कर अभय से और चिपक गई। पिया ये सब देख रही थी। वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगी, वो बेहोश हो गई। अभय ने रीता को बाहर निकाला और जाके बेंच पर लेटा दिया। पिया को एक नौकर ने बाहर निकाला था और उसे भी एक बेंच पर लाके पटक दिया, जैसे पिया कोई गंदी चीज हो। रीता रोने लगी। उसने अभय से कहा, अभय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी पिया को होश आने लगा और उसके अंदर पानी चले जाने के वजह से खांसने लगी। पिया को खांसते हुए देखा तो अभय जैसे ही पिया के पास जाने के लिए मुड़ा, तभी रीता और जोर से रोने लगी। लारा ने अभय से कहा, अभय भाई, ये सब इस पिया ने किया है। इस पिया ने भाभी को पूल में धक्का दे दिया। पिया ने रोते हुए कहा, नहीं अभय, मैंने ये नहीं किया, प्लीज मेरा भरोसा करो। तभी रीता के पैरों पर खून की धब्बे दिखने को मिले और एहसास हुआ कि रीता के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। रीता ये देख और जोर से रोने लगी और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। अभय गुस्से में चिल्ला के पिया से कहा, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ न, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, क्योंकि ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है। अगर तुम्हारी वजह से भाई के लास्ट खून को कुछ भी हुआ तो। ऐसे कह के अभय दांत पीसते हुए रीता को हॉस्पिटल ले चला गया। पिया भी बेहोश हो गई क्योंकि डूबने की वजह से बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और अपने चारों ओर नजरें फिराई तो अपने पास उसकी सास को बैठे हुए पाया। वो जल्दी से बेड पे बैठ गई और अपने सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, रीता खुद ही गिर गई थी, मेरा भरोसा करो माँ, उसने पैनिक होते हुए कहा। अभय की माँ ने कहा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। असल में अभय के बड़े भाई के मौत के बाद उसने अभय से वादा लिया था कि अभय रीता और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। इसलिए जब रीता को इस सिचुएशन में देखा तो अभय ने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम उसे गलत मत समझना। फिर अभय की मां ने उदास होते हुए कहा, 3 साल पहले हमारा अग्निहोत्री खानदान बैंकक्रप्ट होने वाला था। उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता था कि अभय शादी कर ले, इसलिए मैंने अभय और तुम्हारी शादी करवा दी। मैं नहीं जानती थी अभय ऐसा बिहेव करेगा तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। पिया ने कहा, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए। फिर अभय की मां ने कहा, तुम्हें पता है अभय दिल का बुरा नहीं है। हाँ, वो कोल्ड रहता है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है।
तुम्हें पता है, वो तुम्हारे लिए ये डायमंड नेकलेस लाया था, तुम लोगों की 30 ईयर वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट के तौर पर। ये कह के उन्होंने पिया के हाथ में एक नेकलेस का बॉक्स दे दिया। पिया ये देख खुश हो गई कि अभय उसकी केयर करता है। अभय की मोम ने कहा, देखा अभय तुम्हारे कितनी केयर करता है, इसलिए मैं तुम दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। धीरे धीरे तुम लोगों के बीच सब ठीक हो जाएगा। पिया ने खुश होते हुए कहा, हाँ माँ आप सही कह रही है, मैं भी अपनी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तभी वहां पर अभय आया, उसे आते हुए देख अभय की माँ चली गई। वो जब गई तो अभय पिया को बेड से खींच के नीचे उतारा और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। पिया अचानक नीचे गिर गई और अभय ने उसके जबड़े को कस के दबाते हुए कहा, तुम्हारे वजह से रीता हॉस्पिटल पहुंच गई है और तुम यहाँ बेड पर आराम कर रही हो। चैप्टर 3 अभय की हैवानियत। अब आगे। अभय ने पिया को बेड से खींचते हुए ले जाने लगा। पिया संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई। पिया ने रोते हुए कहा, अभय मैंने रीता को धक्का नहीं दिया, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं गलत नहीं हूँ। अभय ने कहा, तुम्हारे वजह से आज रीता हॉस्पिटल पहुंच गई, अगर तुम गलत नहीं हो तो जाओ जाके दादाजी को सबूत दो। ये कह के अभय ने पिया को घसीटते हुए दादाजी के पास ले गया और जाके लिविंग रूम में पिया को फेंक दिया। पिया फ्लोर पर मुंह के बल गिर गई और पिया ने बार बार कहा कि अभय मैंने रीता को धक्का नहीं दिया। अभय ने कहा, तुमने धक्का नहीं दिया, चल क्या रहा है यह। पिया ने कहा, हाँ मैंने धक्का नहीं दिया, वो तो लारा ने। वो अपने शब्द पूरा नहीं कर पाए क्योंकि अभय के दादाजी यशवंत अग्निहोत्री ने पिया को तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के ऊपर इल्जाम लगाने की। लारा ने कहा, हाँ दादाजी ये ऐसी ही है, इसने रीता भाभी को धक्का दिया और आज इसके वजह से उनका बच्चा अब इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अभय ये सन उसे एक झटका लगा और उसने पिया की तरफ देखा जो गिर गिरा के कह रही थी कि उसने रीता को धक्का नहीं दिया। अभय ने पिया के बाल को कस के मुट्ठी में भर के कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो कि रीता खुद के बच्चे की जान खतरे में डाल सकती है सिर्फ इसलिए कि उसे तुम्हें फंसाना है। हाँ बोलो। पिया को दर्द होने लगा, वो रो रो के एक ही बात कह रही थी कि मैंने रीता को कुछ नहीं किया। लारा ने कहा, ये औरत के रूप में शैतान है जो हमारे खानदान के चिराग को खा गई, इसने जलन के मारे बच्चे को मार डाला क्योंकि यह मां नहीं बन पा रही थी ना। तभी वहां पर रीता की मां आई और रोते हुए बोली, आप अग्निहोत्री के परिवार में मेरी बेटी की शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर पिया के पास जाकर उसका गला दबाते हुए कहा, यू बिच, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कह के उन्होंने पिया का गला दबाए रही। पिया को सांस नहीं आ रही थी। तभी वहां अभय की मां आई और पिया को छू रेट हुए रीता की मां को कहा, समधन जी आप ऐसे बिना सबूत के उस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। फिर रीता की मां ने कहा, ये आप क्या बोल रही है, सारे एविडेंस इसके खिलाफ है। फिर यशवंत जी के तरफ देख के कहा, आज मेरी बेटी के गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, मेरी बेटी के साथ इंसाफ कीजिए, आज उसने अपना बच्चा खो दिया है, इस शैतान औरत को सजा दीजिए। कहकर वो रोने लगी। यशवंत जी ने पिया से गुस्से में आंखें दिखट हुए कहा, ए लड़की अपनी घुटनों पर बैठ और अपनी गुनाह काबुल कर। पिया ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है जिसके लिए मैं कबूल करूं। पिया का सीधा जवाब और यशवंत जी का बात न मानते हुए देखा तो उन्होंने चाय का कप उठाया और पिया की तरफ फेंक दिया। कप पिया के चेहरे पर जा लगी जिसके वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी किसी का भी दिल नहीं कांपा। सिर्फ एक ही थी जो पिया को ऐसे नहीं देख पा रही थी और वो है अभय की माँ। फिर यशवंत जी ने अभय से कहा, अपने बीवी को सिखाओ कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, उन्हें कैसे सम्मान दिया जाता है, उसे चुपचाप अपनी गुनाह कबूल करने को कहो। और अभय की माँ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इसकी तरफ दरी करते हुए, लारा मेरी अग्निहोत्री खानदान की बेटी है और ये मामूली सी लड़की, इसके लिए तुम स्टैंड ले रही हो। और उन्होंने एक चाबुक मंगवाया और अभय के पास रखने को कहा। ठीक वैसे ही एक नौकर चाबुक ला के अभय के पास रख दी। फिर यशवंत जी ने कहा, सज़ा के तौर पर इस लड़की को 30 बार चाबुक से मारो, इसकी यही सज़ा है।
तभी अभय की माँ आगे आई और बोली, पिताजी ऐसा मत करिए, इसके तरफ से मैं ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, इसे छोड़ दीजिए। गार्ड आके अभय की माँ को साइड कर दिया। फिर यशवंत जी ने अभय से कहा, इसे सजा दो अभय, तुम एक अग्निहोत्री खानदान का खून हो और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अपने मरे हुए भाई को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने उसकी आखिरी निशानी का भी ख्याल नहीं रख पाए। अभय गुस्से में दांत पिसने लगा। उसने चाबुक उठाते हुए पिया से कहा, अपनी गुनाह मान लो पिया। पिया ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए मैं क्यों झूठे इल्ज़ाम अपने सर पर लूं। अभय ने कहा, अगर गुनाह मान ली तो कम सजा मिलेगी, इसलिए एक्सेप्ट कर लो पिया। पिया ने कहा, मैंने जो गुनाह नहीं किया है उसको क्यों कबूल करूं, तुमने कभी मेरे तरफ से सोचा है मैं कैसी हूं? अगर तुम मेरे बारे में सोचते होते तो आज ये सवाल तुम नहीं करते। पिया खूब रोने लगी। और तभी अभय ने एक जोर से चाबुक पाई पिया के पीठ पर दे मारा कि पिया की मुंह से खून निकल के फ्लोर पर गिर गया। जैसे पानी अपने मुंह से फेंकने से जैसे गिरता है, वैसे ही पिया के मुंह से खून निकलने लगा। अभय उसे चाबुक से मारते रहा, पिया चुपचाप सहती रही। तेज चाबुक मारने के बाद अभय ने चाबुक फेंका और पिया के बाल को पकड़ के कहा, गुनाह कबूल करो। पिया ने दर्द में भी मुस्कुरा के कहा, आज मेरी फैसले पर अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों तुमसे शादी करी थी। तुम्हारे प्यार में इतना अंधी हो गई कि कुछ देख ही नहीं पाए, और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मेरी कुछ न करने के बावजूद तुमने हैवानों जैसा सलूक किया मेरे साथ। फिर अपने पेट को पकड़ के जैसे तैसे खड़ी होके कहा, अभय किया तुमने मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया? अभय ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। तो पिया ने गुस्से के साथ कहा, मुझे डिवोर्स चाहिए। चैप्टर 4। पिया घर छोड़ के चली गई। पिया ने लड़खड़ते हुए खड़े होकर कहा, लेट्स गेट डिवोर्स। अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें डिवोर्स चाहिए? एक हाउसवाइफ के सिवा तुम हो ही क्या? और मेरे पैसों के बिना कैसे रहोगी? दर दर भटकती फिरोगी। एक मामूली सी टाउन गर्ल के सिवा कोई औकात नहीं है तुम्हारी, अभय ने गुस्से के साथ कहा। पिया ने फिर कहा, मुझे डिवोर्स चाहिए। अभय फाइन कहते हुए वहां से चला गया। पिया वही पड़ी रही। अगली सुबह वो उठी और हिम्मत करके जैसे तैसे शावर लेके रेडी हो अपने कपड़े पैक करने लगी। वो रो रही थी। कुछ देर बाद उसका पैकिंग खत्म हुआ और उसकी और अभय की मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेके देख रही थी। वो उसे देखते देखते ही खुद से बोलने लगी, 3 साल तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया कि इन 3 सालों में तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। यू आर वेरी क्रूल अभय, आई हेट यू। ये कहकर उसने वो सर्टिफिकेट फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। फिर वो रूम से सूटकेस लेके जाने लगी, लेकिन जाते जाते रुक उसने अपनी वेडिंग रिंग और मंगलसूत्र वही डस्टबिन में फेंकी और रूम से निकल गई। वो जा ही रही थी कि मैं दूर से लारा और रीता को अंदर आते हुए देखा। उन्होंने जब पिया को बाहर जाते हुए देखा तो लारा ने तुरंत उसके रास्ते में आके रुक गई और बोली, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम देख नहीं रहे हो, रीता अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, उससे माफ़ी मांगो अपने घुटनों पर बैठ के। तभी रीता ने झूठ मूठ का सैड होते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लारा, इसमें पिया की कोई गलती नहीं थी, वो अनजाने में हो गया, छोड़ो इस बात को अब। पिया ने उसकी एक्टिंग देखी तो कहा, अपना नाटक बंद करो रीता, तुम्हें अकी से पता है कि उस दिन क्या हुआ था, और तुम्हें भी लारा पता है न उस दिन क्या हुआ था, तो दोनों अपनो नाटक बंद करो। पर मानना पड़ेगा रीता, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो लारा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि रीता आ लिस्टेड एक्ट्रेस है, समझी, तुम्हारी तरह नहीं ब्लडी हाउसवाइफ। तुम एक सिटी के पंपकिन गर्ल की सिवा कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुम्हें तो खुद को खुश नसीब समझना चाहिए कि तुम्हारी शादी इस सिटी के सबसे अमीर घर में हुई है, तुम्हें खुद को ब्लेस्ड समझना चाहिए। उसकी बात सुन पिया ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं ब्लेस्ड समझूं खुद को, क्यों समझूं? तुम लोगों को ब्लेस्ड समझना चाहिए कि मैंने इस घर में शादी करके आई। वक्त आने पर पता चल जाएगा तुमको कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। तो लारा ने फिर कहा, अगर तुमने बाहर कदम रखा तो मैं भाई को बोलूंगी कि तुमको फिर दोबारा इस घर में कदम रखने न दे। तो पिया ने कहा, प्लीज़ ऐसा ही करना। पिया वहां से निकल के चली गई। बारिश हो रही थी, पिया बारिश में भीग के रो रही है और वो रास्ते में अकेले चले जा रही है।
तभी ऋषभ ने उसे देख लिया और पिया के पास चला गया। ऋषभ पिया के पास पहुंचा तो पिया और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे, और देखते ही देखते पिया बेहोश हो गई। ऋषभ ने उसे गोद में उठाया और उसे लेके चला गया, और उन दोनों को जाते हुए दो चुड़ैल ने देख लिया। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं, लारा और रीता थी। लारा ने उन दोनों की फोटोज ले ली और कहा, अब मैं अभय भाई को बताऊंगी कि ये पिया किसी और के साथ है। ये कह मक्कारी भरी हंसी के साथ वापस चली गई। ऋषभ पिया को लेके पिया के अपार्टमेंट में पहुंचा और उसे बेड पर लेटा दिया और उसे होश आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद पिया को होश आया और टैब जाके ऋषभ को चैन आया। उसने धीरे से पिया के हाथ को अपने हाथों में ले लिया और पिया भी उसे एकटक देखने लगी। ऋषभ ने कहा, मैं अपने शूट से वापस आ रहा था तो अचानक मैंने तुम्हें रास्ते में अकेले देखा तो तुम्हारे पास चला गया, लेकिन तुम तभी बेहोश हो गई और मैंने तुम्हें यहाँ ले आया। पिया ने अपने रूम को चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने ये अपार्टमेंट 3 साल पहले खरीदी थी, लेकिन अभय से शादी करने के बाद यहाँ कभी आई ही नहीं, फिर भी ये इतना साफ सुथरा कैसे लग रहा है। तो ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि कभी न कभी तो तुम वापस आओगी, इसलिए मैं हर वीक किसी न किसी को इसे साफ रखने के लिए भेजा करता था। अब बताओ अभय कैसा है? पिया ने थोड़ा दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभय को डिवोर्स देने का फैसला किया है। ऋषभ ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम सही डिसीजन ले रही हो पिया। वो अभय तुम्हें डिजर्व नहीं करता, उसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक फेमस डायरेक्टर थी, तुम्हारे फिल्म देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी और वो अभय तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। और तुम अस की प्रेसिडेंट की एकलौती बेटी हो, तुम्हारी औकात उससे कई ज़्यादा ऊपर है, वो कभी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। पिया ने उदास होते हुए कहा, मैं दुखी उसके लिए नहीं, अपने आप से हूँ ऋषभ। मैंने उसके लिए अपना करियर, अपना सपना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ उसके लिए। पर अब मैं फिर अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं रीशूट करना चाहती हूँ इटर्नल लव के लिए। ऋषभ ये सुन बहुत खुश हुआ और कहा, तुम सच बोल रही हो पिया? पिया ने हाँ में सर हिलाया। फिर पिया ने कहा, थैंक यू सो मच ऋषभ। ऋषभ ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू मत बोलो पिया, आफ्टर ऑल हम दोनों की दोस्त है। तुम रुको, मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ। ऋषभ किचन में जाने लगा, लेकिन जाते हुए वो थोड़ा रुक पिया को पीछे मुड़ के देख बोला, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया पिया, आखिर तुम वापस आ ही गई। अब मैं इस अभय को कभी तुम्हें चोट पहुँचने नहीं दूंगा। चैप्टर 5 अभय आया पिया के अपार्टमेंट पर। अब आगे। ऋषभ किचन में चला गया। उसी वक्त पिया के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने ओपन करके देखा तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि द ग्रेट अग्निहोत्री परिवार की छोटी बहू ने कैसे अग्निहोत्री परिवार के बड़ी बहू, जो प्रेग्नेंट है, उसे धक्का दिया। उसमें रीता की दबने की वीडियो दिखाया जा रहा था और हेडलाइन में लिखा है कि अभय अग्निहोत्री की वाइफ ने फेमस एक्ट्रेस रीता को जान से मारने की कोशिश की है। ये न्यूज़ आग की तरह हर जगह फैल गई। पिया ने जब ये देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपनी बाल नोचने लगी और रोते चिल्लाते हुए कहा, क्यों रीता, लारा, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मैं तो अब हमेशा के लिए अभय को छोड़ के आ गई हूं ना, तुम लोग क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो? वो खुद में ही बुदबुदा रही थी कि तभी पिया के फ़ोन पर उसके डैड विक्रांत बजाज का कॉल आया। पिया ने हिचकिचाते हुए फ़ोन रिसीव की तो उधर से उसकी मोम की आवाज़ आई, जो फिक्र से पूछ रही थी कि पिया बच्चा, तुम ठीक हो ना? हमने न्यूज़ देखी, ये क्या बोल रहे हैं कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की? पिया ने रोते हुए कहा, नहीं मोम, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वो लारा और रीता मुझे फंसा रही है। फिर पिया की मोम ने कहा, बच्ची, तुमने हम लोगों से सच क्यों छुपाती रही? तुम्हारे साथ उस घर में इतना जुल्म होता रहा, तुमने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? पिया ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पिया के डैड अभय को भरा बुरा कहने लगा और अपनी वाइफ से फ़ोन लेके पिया से बात करने लगे। उन्होंने कहा, पिया बच्चा, उस अभय की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचने की? तुमने जब 3 साल पहले अपनी आइडेंटिफाई छुपा के उससे शादी करने का फैसला किया तब मैंने उसकी कितनी हेल्प की। वो लोग अभी तक सड़क पर आ गए होते
मैंने अपने बैंक से उसे पैसे देता रहा और वो लोग तुम्हें ही चोट देता रहा। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। पिया ने अपने डैड को शांत करते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है डैड, मैंने अभय से डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मैं डोर में डोर बेल बजी और पिया ने थोड़ी देर बाद बात करूंगी बोलकर फ़ोन काट दिया। फिर पिया डोर की तरफ देखकर कहा, इस वक्त कौन आया होगा। ये कहकर उसने जैसे ही डोर ओपन किया उसके सामने अभय को खड़ा पाया। अभय को देख के पिया आंखें बड़ी करके शॉक होकर अभय को देखने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अभय यहाँ आएगा। पिया को अभी भी दर्द था, काफी दर्द था जो अभय ने उसे चाबुक से मारा था। फिर भी पिया खुद को संभालते हुए उसके सामने खड़ी रही और पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभय सीधा अंदर चला गया और कहा, कहाँ है वो तुम्हारा यार जिसके साथ तुम यहाँ रह रही हो। उसके साथ रहने के लिए तुमने मेरे से डिवोर्स मांग रही हो ना। तुमने मुझे चिट किया है। बताओ कब से चल रहा है ये सब, कितने वक्त से तुम दोनों साथ हो। पिया ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और किसकी बात कर रहे हो। अभय ने कहा, वही जिसके साथ तुम यहाँ आई और उसके साथ रह रही हो। क्या उसके साथ तुमने सेक्स कर लिया, कितनी बार करा है बोलो। ये कहकर उसने पिया के बालों को मुट्ठी में भर लिया। पिया जो पहले से ही दर्द में थी, उसे और दर्द होने लगा और उसके लगाए गए झूठे इल्ज़ाम की वजह से उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। वो रोने लगी। पिया ने कहा, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगना बंद करो। फिर अभय ने पूरे अपार्टमेंट को देखते हुए कहा, ओह तो उसने तुम्हें ये घर खरीद के दिया है ना, इसलिए तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र हो के घर छोड़ के चली आई। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, पैसों के लिए तरसोगी। बताओ कहाँ है वो। पिया ने कहा, किसकी बात कर रहे हो। अभय ने पिया को इग्नोर किया और खुद ऋषभ को ढूंढने लगा। वो बेडरूम में गया, उसे वहां नहीं मिला तो वो नीचे आ गया। क्योंकि ऋषभ हेडफोन लगा के गाना सुन रहा था तो उसे बाहर से आवाज़ नहीं आ रही थी। और अभय भी किचन की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो सोचा था कि कोई होगा तो वो थोड़ी किचन में होगा। जब अभय को बेडरूम में किसी को नहीं देखा तो वो फिर से नीचे आया और पिया के जबड़े को कस के पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें उसके साथ रहना ही था तो तुमने रीता को मारने की क्यों कोशिश की। उसके बच्चे का क्या कसूर था जो तुमने उससे उसके बच्चे को छीन लिया। ये कह के उसने पिया को धक्का दे दिया और पिया जाके सीढ़ियों पर गिर गई और उसके सर से खून निकलने लगा। अभय को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिया ने इस बार रोते हुए कहा, मैंने रीता को धक्का नहीं दिया, कितनी बार बताऊं मैं। भगवान की कसम, मैंने रीता को कुछ नहीं किया, और जाके रीता से पूछो कि सच किया है। फिर पिया ने कहा, तुम अपनी वाइफ को छोड़ के उसके बात पर भरोसा कर रहे हो। आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ। अभय ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ भाभी है मेरी और कुछ नहीं। पिया ने मजाक उड़ते हुए कहा, हाँ भाभी, इस 3 सालों में तुमने उससे इतने क्लोज क्यों हुए थे। मुझसे शादी करके तुम सीधा अब्रॉड चले गए, खबरें लेना भी भूल गए। लेकिन रीता तुम्हें हमेशा से याद थी। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि रीता तुम्हारी पहला प्यार थी। अभय ने कुछ नहीं कहा। पिया ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमसे प्यार करना मेरा सबसे बड़ी गलती थी। पिया फुट फुट के रोने लगी और कहा, मैंने तुम्हारे लिए खुद को भुला दिया, अपने करियर छोड़ दिया। तुम्हारे वाइफ होने के बावजूद मुझे नौकर जैसा बर्ताव किया गया। तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आई मुझ पे। और उस दिन रीता और मैं दोनों पानी में गिरे थे ना, तो तुमने उसे ही क्यों बचाया और कह रहे हो कि वो सिर्फ तुम्हारी भाभी है। हाँ बहुत हुआ, जितनी गलती करनी थी मैंने कर ली, अब और नहीं।